Morning everyone. Today we will start computer chapter 5 that is keyboard. Okay, so semester 2 book के chapter 5 keyboard page number is 187 and chapter 5 keyboard. Okay, chapter 5 हम read करेंगे. So let's start. A keyboard is a device by which information is entered into the CPU of a computer. It is used to give input into the computer, so it is called an input device. एक कीबोर्ड क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिससे क्या करते हैं हम कंप्यूटर के सीपीयू में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी को क्या करते हैं हम एंटर करते हैं. ठीक है, इसका यूज़ क्या करते हैं कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किया जाता है. इसका जो यूज़ होता है कीबोर्ड का यूज़ क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इनपुट देने के लिए हम किया जाता है. देन इसे सो इट्स कॉल एन इनपुट डिवाइस. तो कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है. ओके, लुक एट द गिवन कीबोर्ड मोर केयरफुली. इट एग्जैक्टली लुक लाइक अ टाइपराइटर. आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है वो ऐसा ही होता है, जो बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है. सो अ नॉर्मल कीबोर्ड इज also known as QWERTY keyboard because its first 6 letter are in QWERTY order. ठीक है, एक नॉर्मल कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, क्योंकि इसके जो पहले 6 लेटर्स होते हैं ना, वो QWERTY ऑर्डर में होते हैं. ठीक है, QWERTY. अगर आप कंप्यूटर का फर्स्ट ये इधर लेटर देखेंगे, अल्फ़ाबेट लेटर, तो यहाँ QWERTY लेटर क्या होता है, प्रिंट होता है एक ऑर्डर में. सो इसे QWERTY कीबोर्ड भी बोला जाता है. ओके, क्योंकि इसके 6 लेटर क्या होते हैं, सेम ऑर्डर में क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ बटन्स ऑन इट. दिस बटन्स आर कॉल्ड एस कीज. ठीक है, इन बटन्स को जो बटन्स होते हैं, इसमें कई सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं. इन बटन्स को क्या बोला जाता है, कीबोर्ड्स बोला जाता है. कीज़ बोला जाता है. ये जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं कीबोर्ड में, इनको कीज़ बोला जाता है. आ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ नॉर्मली 104 कीज़. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नॉर्मली कितने कीज़ होते हैं, 104. मतलब अगर आप ये कीबोर्ड देखेंगे, इसमें कितने बटन्स होते हैं, कितने कीज़ होते हैं, 104 कीज़ होते हैं. Then the key of the keyboard can be grouped into the following. जो कीज़ हैं वो अलग अलग ग्रुप में फॉर्म है, जैसे अल्फ़ाबेटिक कीज़. ठीक है, ये अगर आप कीबोर्ड को देखेंगे तो A to Z तक क्या है, अल्फ़ाबेट कीज़ है, उनको अल्फ़ाबेट कीज़ बोला जाता है. न्यूमेरिक कीज़ है, न्यूमेरिक कीज़ होते हैं 0 to 9 है, यहाँ भी न्यूमेरिक कीज़ है. एंड अगर आप जस्ट फंक्शंस की के नीचे आप देखेंगे, ये यहाँ भी क्या होते हैं, न्यूमेरिक कीज़ होते हैं. कर्सर कंट्रोल कीज़ होते हैं एंड फंक्शन कीज़ होते हैं, जो सबसे ऊपर में होते हैं. ठीक है, इनको फंक्शंस की बोला जाता है, जो F1 to F12 तक होते हैं. देन नेक्स्ट इज स्पेशल कीज़ होते हैं, शिफ्ट, डिलीट, अल्ट, कंट्रोल, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन एटसेट्रा. ये सभी स्पेशल कीज़ होते हैं. सिम्बॉल्स होते हैं, ठीक है, प्लस के, माइनस के, डैश डैश के, स्टार्स के. ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, साइंस होते हैं, परसेंट, एंड. ठीक है, एंड ये ब्रैकेट. एंड सेवेंथ इज पंक्चुएशन कीज़. ठीक है, सेमी कॉलन, कॉलम, इन्वर्टेड कॉमल, सेमी कॉलन. ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, कीज़ के पंक्चुएशंस होते हैं, कीज़ होते हैं. सो फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में. अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होते हैं? कीज़ ऑन विच अल्फ़ाबेट A to Z आर प्रिंटेड आर नोन एज अल्फ़ाबेट कीज़. आप अगर जो कीज़ देखेंगे, कुछ कीज़ में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, A to Z से प्रिंटेड होते हैं, ABCD पूरे प्रिंटेड होते हैं. उन कीज़ को क्या बोला जाता है, अल्फ़ाबेट कीज़ बोला जाता है. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड. ठीक है, और अल्फ़ाबेट कीज़ कितने होते हैं, 26. ओके, कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कीज़ 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं. यू कैन टाइप बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर यूजिंग द अल्फ़ाबेट कीज़. आप अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करके स्मॉल लेटर में भी एंड कैपिटल लेटर में भी क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे. सपोज़ यू वांट टू टाइप माउस, देन टाइप इज. सपोज़ आप मान लीजिए कि आपको माउस टाइप करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में जहाँ अल्फ़ाबेट कीज़ हैं वहाँ प्रेस आप एम प्रेस करेंगे, O, फिर U, S एंड E. एंड ये बटन्स आप, ये कीज़ आप टाइप प्रेस करेंगे तो आप क्या प्रिंट हो जाएगा, माउस प्रिंट हो जाएगा. सो कुछ भी लिखने के लिए, कोई लेटर्स, कोई वर्ड्स लिखने के लिए अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ किया जाता है. एंड सेकेंड इज़ न्यूमेरिक कीज़.
ओके, कीज़ ऑन विच नंबर 0 to 9 आर प्रिंटेड आर नोन एज न्यूमेरिक कीज़। आप जो कीज़ देखेंगे, कुछ बटन्स देखेंगे जो 0 to 9 से क्या होते हैं, उस बटन्स पे प्रिंटेड होता है, छपा हुआ होता है, ठीक है, उनको न्यूमेरिक कीज़ बोला जाता है। इसके 2 पेयर्स होते हैं। ओके, न्यूमेरिक कीज़ के कीबोर्ड में 2 पेयर्स होते हैं। 1 पेयर इज़ प्रेजेंट बिलो द फंक्शन की। आप ये फंक्शन की देख रहे हैं, ये फंक्शन की के जस्ट नीचे क्या होता है, ये रहा, ये कहते हैं जस्ट फंक्शन की के नीचे बिलो में क्या होता है, एक 1 पेयर होता है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 तक क्या होता है, न्यूमेरिक कीज़ होता है। एंड जो अदर साइड होता है, अदर साइड क्या होता है, राइट साइड में आप लोग देखोगे, कीबोर्ड के राइट साइड में आप लोग देखेंगे, ये देखो, ये भी क्या है कि न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, जो एक डायलिंग फ़ोन में, जैसे आप लोग फ़ोन में आप लोगों का डायलिंग पैड होता है, देखे होगे ना, जब आप नंबर करते हैं, कॉल करते हैं किसी को, तो जैसे डायलिंग पैड होता है, सेम उसी की तरह क्या होता है, कंप्यूटर में भी सेम एक डायलिंग पैड की तरह क्या होता है, न्यूमेरिक कीज़ होता है, ठीक है। बट फॉर यूजिंग द न्यूमेरिक की पैड, अगर आपको बस याद रखना है कि अगर न्यूमेरिक की पैड का अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको जो नम लॉक होता है, साइड में एक नम लॉक दिया होता है, जिसको आपको हमेशा ऑन रखना होगा। देन उसके बाद ही आप न्यूमेरिक कीज़ का यूज़ कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज है कर्सर, कर्सर कंट्रोल कीज़, ठीक है। कर्सर कंट्रोल कीज़ क्या होता है, व्हाट इज़ अ कर्सर, व्हेन यू राइट समथिंग ऑन द मॉनिटर यू विल सी अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन इट, दिस लाइन इज़ नोन एज द कर्सर। जब आप मॉनिटर पर कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, आपको एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन, मतलब एक आती है जाती है, मतलब ब्लिंक होती रहती है, वो लाइन दिखाई दोगी, इस लाइन को क्या बोला जाता है, कर्सर बोला जाता है। इट इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ द नेक्स्ट नंबर ऑफ द लेटर्स टू बी प्रिंटेड। ये क्या होता है, अगर कोई आप नंबर या लेटर को आप प्रिंट कर रहे हैं, पर प्रिंट करने का जो पोजीशन होता है वो उसको क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि आप कहाँ वो वर्ड लिख रहे हैं, कहाँ वो लेटर आप लिख रहे हैं, ठीक है। ये कर्सर्स कंट्रोल कीज़ होते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़ आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर जो कर्सर जो स्पीड होता है, जो कंट्रोल होता है, उसके मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए कर्सर कंट्रोल कीज़ का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, देन डिफरेंट एरो आर मार्क्ड एज दिस कीज़ फॉर डिफरेंट डायरेक्शन टू शो द डायरेक्शन इन विच द कर्सर विल मूव। ओके, इन कीज़ पर क्या होते हैं, एरो बने होते हैं, 4 अलग अलग, देखो यह 4 टाइप्स के जो एरोज बने होते हैं, जो अलग अलग डायरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। आप जिस भी बटन को, जिस भी कीज़ को टच करेंगे, उस कर्सर को क्या करेगा, उस डायरेक्शन में कर्सर मूव होगा। कर्सर कंट्रोल की आर नोन एज आर एरो कीज़। जो कर्सर कंट्रोल कीज़ है जिसको, और उनको एरो कीज़ के नाम से भी जाना जाता है। देन है फंक्शन कीज़। फंक्शंस की क्या होते हैं, कीज़ मार्क विद F1 to F12 आर नोन एज फंक्शन की। आप देखेंगे कीबोर्ड में ये सबसे ऊपर में फंक्शन कीज़ होते हैं, जो ये देखो F1 to F12 तक होते हैं, ठीक है, उनको फंक्शंस की बोला जाता है। दिस कीज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड आर यूज टू स्पेशल फंक्शन। ये जो कीज़ होते हैं, ये कीबोर्ड के सबसे टॉप में, सबसे ऊपर होते हैं, जो स्पेशल फंक्शन के लिए क्या किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइक जैसे एग्जाम्पल, प्रेसिंग F1 की इन एनी प्रोग्राम विल ब्रिंग अप द हेल्प स्क्रीन फॉर द दैट प्रोग्राम। एग्जाम्पल, अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर आप F1 की अगर प्रेस करते हैं, आप दबाते हैं, तो उस प्रोग्राम के लिए एक हेल्प स्क्रीन क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। फिर स्पेशल कीज़ है, सम स्पेशल कीज़ होते हैं, जैसे स्पेशल बार, एंटर की, शिफ्ट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, इंसर्ट की, पेज अप, पेज डाउन एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, स्पेशल कीज़ कहलाते हैं। ओके, सो ये स्पेशल कीज़ होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है, कीबोर्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा स्पेस बार है, जिसमें इसका यूज़ किस किए जाता है, वर्ड्स और लेटर्स के बीच स्पेस देने के लिए क्या किया जाता है, ब्लैंक स्पेस, मतलब खाली जगह छोड़ने के लिए वर्ड और लेटर के बीच इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए आपको एक कंप्यूटर पे कंप्यूटर सिस्टम लिखना है, सो आप कंप्यूटर लिखेंगे, उसके बाद आप स्पेस बार दबाएंगे, फिर आप सिस्टम लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप जैसे कि आपने कंप्यूटर लिखा, देन उसके बाद आपने स्पेस बार नहीं दबाया, टैप नहीं किया, अगर आप सिस्टम लिख देते हैं, तो वो कैसा दिखाई देगा स्क्रीन पर, ऐसा। सो स्पेस का जो स्पेस बार होता है, उसका यूज़ दो लेटर्स के बीच डिफरेंस, देखो यहाँ ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस लाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप स्पेस बार का यूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अगर आप स्पेस बार का यूज़ नहीं करते हैं, कंप्यूटर के बजाय डायरेक्ट आप सिस्टम लिखते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो
स्पेस बार का यूज़ हम ब्लैंक स्पेस छोड़ने के लिए किया जाता है। एंड आगे के जो स्पेशल कीज़ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।